Morning children, welcome back to online class. And today I am going to take a class of class 6 SST from civics. Now today we are going to talk about chapter number 25, and that is the forms of government. In the previous classes we have already talked about so many topics, and we have studied about why do we need a government. आखिरकार हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों है, जरूरत क्यों है. हम लोगों ने जाना था कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, एक नेशनल सिक्योरिटी, एक सोशल सिक्योरिटी और एक इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, एक प्रॉपर चीजें जो कि एक प्रोफाइल के द्वारा स्टेप बाय स्टेप रूल्स और रेगुलेशंस के तहत हमारे सामने आती है. तो ये सभी सारी चीजों की बातें आती है, इसलिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है. तो गवर्नमेंट का जो टाइप है वो अलग अलग तरीके से भी आ सकता है. बिकॉज इन अर्लिएस्ट डेट वी नो वेरी वेल दैट टाइम a monarchy system. तो आज जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन, यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का जो रूप होता है, प्रारूप होता है, आखिरकार कैसा होता है. When the establishment of the settled life of human being are experiment of various form of government, and various form of government was probably that to the tribal chieftains, and the tribally they were followed by the monarchies, dictatorship and the democracy. तो जैसा कि हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट यानी सरकार की जो शुरुआत होती है वह एक ऑर्गेनाइजेशन से होती है, और एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर वर्क करता है जो कि सबके लिए बराबर होता है. तो जैसे जैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, तो शुरू से ह्यूमन सेटलमेंट्स होते आए हैं, उसकी कम्युनिटी फैलती आई है. तो एक मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, ये तीन टाइप का फॉर्मेशन है जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मोनार्ची सिस्टम. Listen carefully, all of you students. What is monarchy system? It is a form of a government where the government conducted by the king or queen. In other words, we can say that it is a type of a hereditary system which has transfer from one generation to the other generation. There is nothing in the hand of you can say the public, whether they are able or not, doesn't matter, but they ruled over their kingdom. मोनार्ची सिस्टम में, राजतंत्र में क्या होता था कि राजा और रानी, या तो राजा के द्वारा हो तब चाहे रानी के द्वारा वह सरकार चलाई जाती थी. उसमें हेरिडेटरी सिस्टम होते थे, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शासन का हस्तांतरण हुआ करता था. तो शासन का हस्तांतरण हुआ करता था, बट दैट टाइम वी डू नॉट हैव एनी राइट. उस समय हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था. अगर शासक एबल्ड हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बट अपने कुछ मंत्रियों की वजह से, कुछ सलाहकारों की वजह से वहां की सरकार आराम से चला लिया करता था और किंगडम को आराम से संभाला करता था. ठीक है. दूसरा है हमारा डिक्टेटरशिप. लिसन केयरफुली अबाउट द डिक्टेटरशिप. तानाशाह. देखिए, इज ए टाइप ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज हेडेड बाय ओनली अ सिंगल पर्सन और अ सिंगल ग्रुप. या तो यह सिंगल
समूह के द्वारा या एक सिंगल पर्सन के द्वारा चलाया जाता है, इट मीन्स वन पर्सन इज हेड एंड गवर्न बाय द सिंगल पर्सन। ये गवर्नमेंट जो है, ये सरकार जो है, वो सिंगल पर्सन के द्वारा चलाई जाती है। एंड वी हैव स्टडीड सो मेनी डिक्टेटरशिप इन एंशिएंट पीरियड जस्ट लाइक हिटलर, मुसोलिनी, राइट नाउ किम जोंग इज ऑल्सो डिक्टेटर। किम जोंग नाम का जो व्यक्ति है नॉर्थ कोरिया का, वह एक डिक्टेटर है, यानी कि तानाशाह। एक व्यक्ति जो कि एक राष्ट्र को चलाता है, उसका डिसीजन ही सर्वोपरि होता है। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर है, जो कि जर्मनी का शासक था, और जर्मनी का शासन, अपनी सत्ता उसके हाथ में थी, और सत्ता संभालने के दौरान वही व्यक्ति था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। दूसरा ये एक और डिक्टेटरशिप था, वो था मुसोलिनी। वो इटली का शासक था, उसमें भी यही सिम्टम्स था। बट दोनों जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये दोनों यूनाइट होकर लड़े थे। कौन? हिटलर और मुसोलिनी। तो चलिए, जो नेक्स्ट हमारा है वो है डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र। देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज गवर्नमेंट बाय फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, यानी कि प्रजातंत्र, प्रजा के द्वारा और प्रजा के लिए चलाया गया शासन जो है वो कहलाता है प्रजातंत्र। इट मीन्स द पीपल आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक। इट मीन्स द पीपल, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पीपल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इफ देयर इज डिससैटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर रूलिंग, दे हैव फुल्ली राइट टू चेंज देयर द गवर्नमेंट। अगर डिससैटिस्फैक्शन होता है तो उसके शासन चेंज होने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए खुश रहे, धन्यवाद, और कोरोना से बचते रहें और स्वस्थ रहें।